हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स अप। माई सेल्फ मानसी पाटिल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूपिंग स्टेटमेंट का। और आज के हमारे टॉपिक में हम दो लूप सीखने वाले हैं जो कि है व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज लूप्स। तो लूप्स क्या होता है? द लूप्स आर यूज्ड फॉर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन ब्लॉक ऑफ लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो क्या करने वाला है, जो ब्लॉक ऑफ लूप में जो भी आपके स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे। ऑल द स्टेटमेंट्स इन अ ब्लॉक ऑफ लूप्स आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जितने भी आपके स्टेटमेंट्स है उतने के उतने सब कुछ वो एग्जीक्यूट करने वाला है रिपीटेडली। ठीक है, एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। व्हेन लूपिंग कंडीशन बिकम फॉल्स, आपकी जब लूपिंग कंडीशन फॉल्स रहेगी, मतलब फॉल्स आपको आ जाएगी, मिलेगी, द कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आपका कंट्रोल वो है वो मूव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एंड इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द लूप ब्लॉक। और वो क्या करेगा कि एंड कर देगा आपके लूप के ब्लॉक को। ठीक है, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है। तो लूप एक रिपीटेशन के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे भी हम लोगों को एक ही स्टेटमेंट या तो फिर मोर देन वन स्टेटमेंट आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने हैं। तब आप तो अब वो प्रिंटफ वगैरह ये 10 बार तो नहीं ले सकते ना कि एक ही स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक लूपिंग मतलब एक कौन सा भी लूप ले सकते हैं और लूप के अंडर में जो भी आप स्टेटमेंट या तो फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे वो आपका रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो सकता है। जब तक आपको प्रिंट करना है तब तक, मतलब आपको अगर 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो वो आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, आपको रिवर्स करना है तो वो रिवर्स भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो तो आप लूप यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लूप कौन से है। तो सबसे पहले है व्हाइल लूप, सेकंड वाला है डू व्हाइल लूप एंड थर्ड वाला है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या है। तो देखते हैं, while statement is one of the frequently used loop statement in programming। प्रोग्रामिंग में ये loop statement यूज किया जाता है। कौन सा? while statement। the while statement tells the compiler to repeat the series of statements as long as a certain condition is true। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक ये while statement जो है वो कंपाइलर का बताते रहता है कि आपका ये जो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है वो रिपीट करना है। as soon as the condition become false, computer stops repetitive एंड गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब तक आपकी कंडीशन मतलब फॉल्स नहीं मिलते तब तक वो क्या करेगा? रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा। जब आपको वो कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी तब वो क्या कर देगा? रिपीटेटिंग स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो स्टॉप कर देगा और वो उसका जो फ्लो है वो गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसका कंट्रोल फ्लो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि इन दिस लूप, ये लूप में द कंडीशन गिवन एट द टॉप, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन रहती है व्हाइल की कंडीशन ये सबसे टॉप में रहती है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप है। वो एंट्री में स्टार्टिंग में ही वो कंडीशन चेकआउट कर रहा है। व्हाइल स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बिफोर द प्रोसेसिंग द व्हाइल ऑफ बॉडी ऑफ व्हाइल। मतलब आपका जो प्रोसेस होता है बॉडी ऑफ व्हाइल का, उससे सबसे पहले वो क्या करता है कि कंडीशन चेकआउट करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ द व्हाइल वो एग्जीक्यूट कर देगा। देन कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ व्हाइल, और फिर बाद में वो क्या करेगा? जो एग्जीक्यूट है बॉडी ऑफ व्हाइल वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा बॉडी ऑफ व्हाइल का स्टेटमेंट। देन द बॉडी ऑफ व्हाइल मे हैव वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट। जो भी आपके व्हाइल का लूप रहता है उसमें एक स्टेटमेंट भी रह सकता है या तो फिर मोर देन वन स्टेटमेंट भी रह सकते हैं। इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट नो नीड्स ऑफ ब्रैकेट्स, अगर आपके जो व्हाइल का स्टेटमेंट है उसमें एक ही स्टेटमेंट है, मतलब व्हाइल का जो लूप है उसमें अगर आपका एक ही स्टेटमेंट है तो उसको ब्रैकेट्स की कोई जरूरत नहीं है। इफ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट्स देन ब्रैकेट्स आर कंपलसरी। हाँ, बट आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स है व्हाइल लूप में तो आपको ब्रैकेट कंपलसरी है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि व्हाइल की सबसे पहले कंडीशन रहेगी, जहां पे मैंने सबसे टॉप में कंडीशन लिखी है, देन उसका ब्रैकेट ओपन किया है एंड देन बॉडी ऑफ द लूप है। बॉडी ऑफ द लूप मतलब जो भी आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है वो, एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा वो। आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले डायमंड शेप में आपको कंडीशन जो है, कंडीशन के लिए हम डायमंड स्टेटमेंट लेते हैं जहां पे हम लोगों को टेस्ट करने रहते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो व्हाइल बॉडी में चला जाएगा, व्हाइल की बॉडी में, और व्हाइल के बॉडी में से वो डायरेक्टली ट्रू ही है तो वो कहाँ पे चला जाएगा? रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा ऐसे। ठीक है, एक साइकिल एग्जीक्यूट होगी। और अगर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो क्या कर देगा? डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे निकल जाएगा या तो फिर स्टॉप कर देगा।
तो अब है ना हम इसका प्रोग्राम देखेंगे एग्जाम्पल में। व्हाइल लूप का एक प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ आपके stdio.h मतलब हेडर फाइल यहाँ पे ले रही हूँ मैं दोनों भी। यहाँ पे मैंने वर्डमैन लिया। वर्डमैन के बाद में मैं यहाँ पे देने वाली हूँ इंटीजर में आई। एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल को हम रिपीट करना है, मतलब एक ही वेरिएबल को एक में वैल्यू इनिशियलाइज करके दे रही हूँ जो होगी हमारी 1 से लेकर, ठीक है। 1 से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं डायरेक्टली व्हाइल स्टेटमेंट ले रही हूँ, और व्हाइल स्टेटमेंट में क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट, व्हाइल स्टेटमेंट। एंड जो मेरी व्हाइल कंडीशन है वो कैसे रहने वाली है, जो भी मेरा आई रहने वाला है वो लेस देन रहेगा या तो फिर इक्वल टू रहेगा 10 के। मतलब या तो फिर वो 10 हो सकता है, और वो 10 से लेकर सारे के सारे नंबर हो सकते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 1 से लेकर 9 तक ये सब रहेगा लेस, और इक्वल टू मतलब 10 रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया मेरा व्हाइल का जो कंडीशन था वो, ठीक है। इसका ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है अभी व्हाइल का, ठीक है। व्हाइल का ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे मैं प्रिंटफ लिख रही हूँ, और प्रिंटफ में मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरा जो मतलब जो नंबर है 1 से लेकर 10 तक उसको कौन सा वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, तो आई वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, तो मुझे आई ही प्रिंट करना पड़ेगा ना, आई की ही वैल्यू चेंज होने वाली है हम लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी आई, एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखो कि आपका आई जो है वो भी इंक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर 1 से लेकर पूरा 10 तक जाना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद में यहाँ पे मैं दे रही हूँ गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच, एंड प्रोग्राम मेरा पूरा का पूरा हो चुका है। तो अब मैं सेव करती हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि एग्जीक्यूट करके देखूंगी, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट है वो आ रहा है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियल जो कंडीशन थी यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है मेरा वेरिएबल, इनिशियलाइज, ये मैं यहाँ पे कमेंट में दे देती हूँ, ठीक है। कमेंट में देने के बाद में यहाँ पे मेरी रहेगी टेस्ट कंडीशन। यहाँ पे ये मेरे क्या है, टेस्ट कंडीशन है, जहाँ पे मैं कंडीशन चेकआउट कर रही हूँ कि सच में ये जो मेरा आय है वो आय सच में लेस देन है क्या, ओके। तो वो लेस होगा तो यहाँ पे आकर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट करने का जो मैं देख रही हूँ वो है हमारी बॉडी ऑफ लूप, मतलब जो भी हमारा लूप है ना वो लूप की बॉडी है। देन यहाँ पे आता है मेरा इंक्रीमेंट का सेक्शन, मतलब इंक्रीमेंट करना हो या तो फिर डिक्रीमेंट करना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एंड देन इंक्रीमेंट करने के बाद में ये फिर से कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि आई प्लस प्लस दिया, आई की वैल्यू क्या थी आपकी 1 थी। आई प्लस प्लस मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये फिर से इनिशियलाइज होगा 2 से, 2 फिर से चेकआउट करेगा, यहाँ पे चेकआउट करने के बाद में अगर वो लेसी है वैल्यू तो यहाँ पे चला जाएगा, और ऐसे करते करते वो पूरा 10 तक आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 10 होगा। 10 हो जाने के बाद में यहाँ पे जब 10 आएगा मतलब इनिशियल में देखो यहाँ पे अगर आता है कि आई इज इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पे भी चेक करेगा कि आपकी कंडीशन 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। तो आपकी लेस देन तो नहीं है पर इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू के बाद में यहाँ पे वो 10 प्रिंट भी कर देगा, और 10 प्रिंट करने के बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी चला जाएगा, तो इंक्रीमेंट भी होगा वो ये 1 से, तो ये वैल्यू 11 हो जाएगी, और यहाँ पे इनिशियल हो जाएगी 11 से, एंड 11 से हो जाने के बाद में फिर व्हाइल लूप में जब ये चेकआउट करेगा कंडीशन को, ठीक है, ये चेक करेगा कि 11 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। तब ये जाकर क्या करने वाला है आपका स्टेटमेंट जो है, मतलब ये जो व्हाइल लूप है ये स्टॉप कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन है गेट सी एच, एंड देन प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका व्हाइल लूप।
अब देखते हैं कि ये जो है ना हमारा, हम रिवर्स भी करके देखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स में क्या हो जाएगा फिर, ये जो तो रिवर्स जब करना होगा मतलब 10 से लेकर 1 तक आना होगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मेरा 1 हो जाएगा। और 1 जो है और 1 के जो ऊपर की वैल्यू है मतलब 2 से लेकर 10 तक, वो कैसे ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी ग्रेटर साइन। और हर एक नंबर को हम लोगों को 10 से नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए मुझे चाहिए माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा रिवर्स का प्रोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने रन किया तो इसका जो आउटपुट है वो कैसे आता है, 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल का प्रोग्राम। अगर आपको, हाँ यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे मैंने अगर ये भी लिख दिया, मानसी मेरा नाम, ओके। और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो ये आ गया मेरा मानसी मानसी नाम कितनी बार, 10 टाइम्स आ चुका है, क्योंकि मैंने ये लूप में दे दिया। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लूंगी तो ये फिर नेक्स्ट लाइन पे आ सकता है। देखो यहाँ पे देते हैं हम, यहाँ पे ये ये 10 टाइम्स किया है। उसका रिवर्स का और इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये 10 से लेकर 1 तक तो जाने ही वाला है, मतलब 10 टाइम्स वो रिपीटेडली होने ही वाला है। सिर्फ रिपीट क्या होने वाला है, वो ब्लॉक में, ये ब्लॉक में मैंने क्या दिया, मानसी नाम, तो ये मानसी वो उतने बार प्रिंट होने वाला है, मतलब 10 टाइम्स प्रिंट करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम व्हाइल का। तो अब देखते हैं हमारा डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में क्या है, तो देख सकते हैं कि दिस लूप इज यूज्ड व्हेन स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड इनिशियली। मतलब आपको जो मतलब ये लूप में क्या करना पड़ता है, ये लूप कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन द स्टेटमेंट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड इनिशियली, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इनिशियल में, एंड देन द रिजल्ट ऑफ दो स्टेटमेंट इज टू बी कंपेयर्ड एट द बॉटम ऑफ द लूप। और फिर इसका जो रिजल्ट है या तो फिर आपकी टेस्ट कंडीशन होगी वो बॉटम में आपकी टेस्ट की जाएगी, या तो फिर कंपेयर करेंगे। in case if the condition is satisfied or true, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है या तो फिर ट्रू है, the loop continuous, otherwise it is stop, तो लूप आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा रिपीटेडली, एंड अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देन इसका मतलब ऐसा है कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनिशियल में सबसे पहले स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर हम कंडीशन चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं कि इन दिस लूप कंप्यूटर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डू व्हाइल फर्स्ट। सबसे पहले ये जो लूप है वो कंप्यूटर क्या करता है कि सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर देता है फर्स्ट में, और एग्जीक्यूट इट एंड देन चेक द कंडीशन, एंड फिर कंडीशन चेक करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इट गोज बैक एंड कंटिन्यूअस टिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहने वाली है तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करने ही वाला है। When condition become false, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, और आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारा सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट ऑफ डू व्हाइल स्टेटमेंट। तो डू व्हाइल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखा गया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डू का मैंने डू ये कीवर्ड लिया है, और डू लेने के बाद में मैंने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करा है, ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैंने ली है बॉडी ऑफ द लूप, एंड बॉडी ऑफ द लूप का यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट उसके साइड में व्हाइल कंडीशन ली है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करके फिर व्हाइल कंडीशन ली है। व्हाइल कंडीशन में मतलब जो व्हाइल लूप था वहां पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले व्हाइल कंडीशन थी और फिर बाद में आप बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये बॉटम में आपके टेस्ट कंडीशन चेकआउट करेगा फिर आपको ये टर्मिनेट करेगा। तो इसको टर्मिनेट करने की जरूरत भी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन जो मैंने दिया है व्हाइल स्टेटमेंट को वो मैंने व्हाइल लूप में नहीं दिया था व्हाइल कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे मैंने डू व्हाइल में लिया है। क्यों, बिकॉज आपका जो भी लूप है वो टर्मिनेट तो करना ही पड़ेगा ना। आपका अगर बॉडी ऑफ द लूप भी एग्जीक्यूट होकर आप कंडीशन चेकआउट कर रहे हैं तो वहां पे टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर आपने टर्मिनेट नहीं करा होता तो वो जो कंडीशन है उसके आगे ही आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट भी कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट कैसा होता है कि स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ द लूप पे। आपका बॉडी ऑफ द लूप जो भी रहेगा वो आपको प्रिंट करना है या तो फिर कुछ भी करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म कर देगा। फिर बाद में वो कंडीशन की तरफ चला जाएगा और कंडीशन की तरफ चला जाने के बाद में आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से चला जाएगा बॉडी ऑफ द लूप में, और अगर सपोज आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो चला जाएगा स्टॉप करने के लिए, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम इसका प्रोग्राम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि डू व्हाइल का लूप। तो सबसे पहले मैं मेरे हेडर फाइल्स ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कॉनी और डॉट एच लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा वॉइड मैन, इंक्लूड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो चुका है ना, तो यहाँ पे मैंने सी दे दूंगी। ठीक है, नहीं तो आपको एरर बताने वाला है वो भी। यहाँ पे मैंने वॉइडमैन लेने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि सॉरी, वॉइडमैन तो मैंने पहले ही ले लिया था ना, बाप रे। इंट यहाँ पे मैं लूंगी i इक्वल्स टू 1, मतलब i मैंने फिर से इनिशियलाइज करा है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देती हूँ इनिशियलाइज। इनिशियलाइज के बाद में आपको क्या करना है, डू स्टेटमेंट। डू का ब्रैकेट ओपन करना है, डू के ब्रैकेट में हम लोगों को डायरेक्टली प्रिंट करना है जो भी आपकी आई की वैल्यू होगी ना, मतलब वो है हमारी इंटीजर में। परसेंट डे लिया है एंड स्लैश एन इसलिए क्योंकि हम लोग फिर से 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहे हैं और हर एक वेरिएबल मतलब हर एक नंबर को या तो फिर डिजिट को आई वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट टाइप में आई दिया है। यहाँ पे मैं लूंगी आई प्लस प्लस बिकॉज मुझे जाना है कहाँ तक, 10 तक, और 10 तक जाने के लिए मुझे तो इंक्रीमेंट की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। हाँ, यहाँ पे तो वाइल स्टेटमेंट लेनी ही पड़ेगी, डू वाइल यूज कर रहे हैं ना हम। यहाँ पे देख सकते हो आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको ये लूप। ठीक है, और फिर यहाँ पे गेट ch। तो मैंने प्रोग्राम रन करने के बाद में वो सेव करूंगी सबसे पहले। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं हम, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा 1 से लेकर 10 तक नंबर, देखो दिख गए। ठीक है, ये हो गए हमारे 1 से लेकर 10 तक। ये थी आपकी बॉटम में कंडीशन, ये क्या थी आपकी कंडीशन थी जो भी आपको चेक करनी थी, ये मैंने बॉटम में करी थी। एंड यहाँ पे ये क्या है, हमारा बॉडी ऑफ द लूप है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये होगा हमारा डू व्हाइल का प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें रिवर्स भी आप कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको व्हाइल स्टेटमेंट में बताया कि जैसे यहाँ पे आपको 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको माइनस माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, और यहाँ आपको देना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डू व्हाइल का प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, व्हाइल स्टेटमेंट देखा है और डू व्हाइल स्टेटमेंट देखा है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका जो फॉर लूप का जो मतलब फॉर लूप जो रहा है हमारा, जो रिमेनिंग लूप था हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।